का ऑनलाइन कक्षा में अभिवादन। नमस्ते छात्रों, मैंने आपको समास के बारे में बताया था। समास में अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कर्मधारय समास। कर्मधारय जो समास है वो तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय है। अब इसमें कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा, या फिर पहला पद जो होगा उपमेय, उपमान और उपमेय होगा, या उपमेय और उपमान होगा। तो इसमें कर्मधारय समास में जो प्रथम पद है वो विशेषण शब्द तथा द्वितीय पद है वो विशेष्य शब्द होता है, और इसमें द्वितीय पद जो है अर्थात उत्तर पद वो प्रधान होता है। अब इसके नियम है जो लिखो आप। पहले है पहचान। इसकी पहचान देखो, समानाधिकरण कर्मधारय, दोनों पर समान होते हैं। पहचान और पहचान में कर्मधारय समास में कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण शब्द, प्रथम पद विशेषण शब्द तथा द्वितीय पद विशेष्य शब्द होता है। विशेष्य शब्द होता है तथा द्वितीय उत्तर पद जो है की प्रधानता होती है। इसके नियम है। नियम नंबर 1, इस समास में समास विग्रह करने पर, इस समास में समास विग्रह करने पर दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है। दोनों पदों में एक ही विभक्ति
होती है। जो समास के द्वितीय पद विशेष में होती है, वही विभक्ति प्रथम पद विशेषण में होती है। विशेषण में होती है। जैसे कृष्ण सर्प है, कृष्ण जैसे कृष्ण सर्पः, ये इसका समासपद हो गया। और इसका जो विग्रह करेंगे वो कृष्ण सर्पः, मतलब द्वितीय पद जो विशेष्य है उसमें जो विभक्ति है प्रथम विभक्ति है, तो प्रथम पद में भी प्रथम विभक्ति है, द्वितीय में जो होगी वही प्रथम में होगी। जैसे नीलकमलम है, नीलकमलम, ये इसका समासपद हो गया। और नीलम कमलम, नीलम कमलम। तो मैंने आपको बताया था कि कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण शब्द तथा द्वितीय पद जो है विशेष शब्द होता है, तथा द्वितीय पद जो उत्तर पद है उसकी प्रधानता होती है। इसमें नियम बताया था। पहला नियम, इस समास में समास विग्रह करने पर दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है। जो समास के द्वितीय पद विशेष में होती है वही विभक्ति प्रथम पद विशेषण में होती है। जैसे कृष्ण सर्प है, तो कृष्णः सर्पः, तो सर्पः विशेष्य में प्रथमा विभक्ति है, तो विशेषण जो प्रथम पद है उसमें भी प्रथमा विभक्ति है। कृष्णः, इसमें प्रथमा विभक्ति है। इसी प्रकार से नीलकमलम है, नीलकमलम में नीलम कमलम, जब इसका विग्रह करेंगे तो कमलम में प्रथमा विभक्ति है तो नीलम में भी प्रथमा विभक्ति होगी। कि जो द्वितीय पद में जो विभक्ति होगी वही प्रथम पद में विभक्ति होगी। तो ये आपको मैंने पहला नियम बताया कि इस समास में समास विग्रह करने पर दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है। जो समास के द्वितीय पद विशेष में होती है वही विभक्ति प्रथम पद विशेषण में होती है। अब दूसरा नियम नंबर 2, ये आपका पहला नियम था। अब नियम नंबर दूसरा है नियम नंबर 2 में समास का जो पद है, नियम नंबर 2, समास के पद उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय, या
उपमेय या उपमेय और उपमान। तो समास के पद उपमान और उपमेय या उपमेय और उपमान हो तो समास विग्रह करने पर समास विग्रह करने पर समास विग्रह करने पर इव या वत का प्रयोग होता है। समास के पद उपमान और उपमेय या उपमेय और उपमान हो तो समास विग्रह करने पर इव और वत का प्रयोग होता है। यदि उपमान पूर्व पद के रूप में हो, यदि उपमान पूर्व पद के रूप में होता है, यदि उपमान पूर्व पद के रूप में होता है तो इव होता है तो इव दोनों के बीच में लगता है। दोनों के बीच में लगता है और यदि उपमान उत्तर पद के रूप में आता है तो इव दोनों के बाद लगता है। दोनों के बाद लगता है जैसे देखो दूसरा नियम है। दूसरा नियम समास के पद उपमान और उपमेय या उपमेय और उपमान हो तो समास विग्रह करने पर इव और वत का प्रयोग होता है। यदि उपमान पूर्व पद के रूप में हो तो इव दोनों के बीच में लगता है, पूर्व पद और पर पद के बीच में। और यदि उपमान उत्तर पद के रूप में होता है तो इव दोनों के बाद लगता है। जैसे वो है घनश्याम, घनश्याम। जैसे आपको उदाहरण है घनश्याम, घनश्याम में घन इव श्याम, घन इव श्याम, घन इव श्याम, घन इव श्याम, घनश्याम।
और घन की तरह श्याम, घन की तरह श्याम। देखो इसमें घनश्याम में घन की तरह श्याम पूर्व पद उपमान है। इसमें क्या है, पूर्व पद जो है वो उपमान है। मैंने बताया था आपको, अगर उपमान पूर्व पद हो तो ये बीच में दोनों के बीच में यू आता है। तो घनश्याम में घन यू श्याम, घन की तरह श्याम। पूर्व पद उपमान है, इसलिए इसमें घन और श्याम के बीच में यू आया है। इसी प्रकार से मुख कमलम है, मुख कमलम है। अब मुख कमलम में मुखम कमलम यू, मुखम कमलम यू, मुखम कमलम यू, मुख कमल सा, मुख कमल सा, मुख कमल सा। और इसमें जो मुख कमल सा, मुख कमल सा, मुख कमल सा उत्तर पद यह उपमान है। इसमें क्या है, उत्तर जो पद है वो उपमान है। उत्तर पद उपमान आने से इसमें जो यू लगाया वो बाद में लगाया, दोनों पदों के बाद में लगा। तो ये मैंने आपको बताया कि समास के जो पद है उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय, या उपमेय या उपमान हो तो समास विग्रह करने पर इव और वत का प्रयोग होता है। यदि उपमान पूर्व पद के रूप में होता है तो इव दोनों के बीच में लगता है, और यदि उपमान उत्तर पद के रूप में आता है तो इव दोनों के बाद लगता है। जैसे घनश्याम है, घन यू श्याम, घन की तरह श्याम, इसमें पूर्व पद जो है उपमान है। और मुख कमलम में मुखम कमलम यू, मुख कमल सा, इसमें उत्तर पद जो है वो उपमान है, इसलिए इसमें यू जो आया है वो दो पदों के बाद में आया है। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 है, और तीसरा नियम है एव और एव का अर्थ होता है ही। एव ही के अर्थ में के अर्थ में भी कर्मधारय समास होता है। एव ही के अर्थ में भी कर्मधारय समास होता है। एव ही के अर्थ में भी कर्मधारय समास होता है। जैसे विद्याधनम, जैसे विद्याधनम, विद्या ही धन है, विद्या ही धन है, विद्याधनम, विद्याधनम, ये इसका समस्त पद है। और इसका विग्रह करेंगे
तो विग्रह करेंगे तो क्या होगा, विद्या एवं धनम, विद्या एवं धनम, विद्या एवं धनम, विद्या ही धन है। विद्या ही धन है, विद्या ही धन है, विद्या ही धन। तो विद्या धनम, विद्या एवं धनम, तो यहाँ पर विग्रह करेंगे तो एव बीच में आ जाएगा है? तो यहाँ ए और ही के अर्थ में भी, एव यानी एव शब्द का अर्थ होता है ही, उसके अर्थ में भी कर्मधारय समास होता है। जैसे विद्या ही धन है, तो विद्या धनम ये समासपद हो गया, और इसका विग्रह करेंगे तो विद्या एवं धनम। इसी प्रकार से चरण कमलम, चरण कमलम, और चरण कमलम में चरण एवं कमलम, चरण एवं कमलम, और ये हुआ चरण ही कमल है, पैर ही कमल, पैर ही कमल। और इसमें एव के अर्थ में भी ही, एव यानी ही के अर्थ में भी कर्मधारय समास होता है। नियम नंबर 4, और महा लगे हुए जो शब्द हैं उन शब्दों के समास विग्रह इस प्रकार होते हैं। महा लगे हुए शब्दों के, लगे हुए, महा लगे हुए शब्दों के समास विग्रह, समास विग्रह इस प्रकार होते हैं। देखो, महा लगे हुए शब्दों के समास विग्रह इस प्रकार होते हैं। महा जो लगा है, जैसे महाजन, जैसे महाजन, महाजन, और महान च असौजन, महान, महान च असौजन, तो महा शब्द लगे हुए में भी इस प्रकार होते हैं। महान जन, महान च असौजन, और महात्मा, महात्मा, और इसमें महम, महम, महान च असौ आत्मा, महान च असौ आत्मा। तो इसमें महात्मा, महात्मा, इसमें महान च असौ आत्मा, महान च असौ आत्मा। और छठा नियम है, नियम नंबर 5। पांचवा में सुंदर, सुंदर का अर्थ देने पर समास में शु, सुंदर का
सुंदर का अर्थ देने पर समास में सुंदर का अर्थ देने पर समास में सु तथा कुत्सित 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 यानी खराब, खराब का अर्थ देने पर कुत्सित यानी खराब का अर्थ देने पर, खराब का अर्थ देने पर समास में कु समास में कु जुड़ जाते हैं। देखो, सुंदर का अर्थ देने पर समास में सु तथा कुत्सित यानी खराब का अर्थ देने पर समास में कु जुड़ जाते हैं। तो सुंदर का अर्थ देने पर सु और कुत्सित का अर्थ देने पर कु जुड़ जाते हैं। जैसे उदाहरण है, जैसे है सुपुरुषा, सुपुरुषा सुंदर पुरुष, सुपुरुषा सुपुरुषा सुंदर पुरुष। तो इसका विग्रह करोगे जब क्या आएगा, सुंदर है सुंदर पुरुष। सुपुरुषा ये होगा समस्त पद, और सुंदर पुरुषा और इसका होगा सुंदर पुरुष। और कुपुत्र है, कुपुत्र, तो कुपुत्र है कुत्सित, कुत्सित कुत्सित पुत्र है, कुत्सित पुत्र, और ये होगा खराब पुत्र, खराब पुत्र। तो ये मैंने आपको बताया कि सुंदर का अर्थ देने पर समास में सु और कुत्सित, खराब का अर्थ देने पर समास में कु जुड़ जाते हैं। जैसे सुपुरुष है, सुंदर पुरुष है, अब इसका समस्त पद बनाएंगे तो सुपुरुष हो जाएगा, और विग्रह करोगे तो सुंदर पुरुष है। और कुपुत्र विग्रह करोगे तो कुपुत्र होगा, समस्त पद बनाओगे तो कुपुत्र है, और इसका विग्रह करोगे तो कुत्सित पुत्र, खराब पुत्र है। तो यहाँ सु यानी सुंदर का अर्थ देने पर सु शब्द लगेगा, और कुत्सित यानी खराब का अर्थ देने पर कु जुड़ जाता है। तो ये आपके समास में मैंने आपको कर्मधारय समास के बारे में बताया। कर्मधारी जो समास है उसमें विशेषण और विशेष्य आते हैं। पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा, या उपमान और उपमेय होगा। और इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें क्या है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। और इसके जो मैंने नियम बताए कि इसमें
इस समास का विग्रह करने पर दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है। इस समास का विग्रह करने पर दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है कि जो समास के द्वितीय पद में जो विभक्ति होगी वही विभक्ति समास के प्रथम पद विशेषण में होती है। द्वितीय पद जो विशेष्य है उसमें जो विभक्ति होगी वही प्रथम पद जो विशेषण है उसमें होती है। जैसे कृष्ण सर्प है, कृष्ण सर्पा प्रथमा विभक्ति इसमें कृष्ण सर्प है, जो सर्प में होगी वही कृष्ण में होगी। और नीलकमलम, कमलम नीलम, कमल तो है पर नीला है, कमलम नीलम, तो कमलम में जो विभक्ति है वही नीलम में है। दूसरा नियम बताया था आपने उपमान उपमेय। उपमान पहला पद उपमान होगा, दूसरा पद उपमेय होगा। पहला पद जब उपमान होगा तो इव जो है वो अंतिम में आएगा, और पहला पद उपमेय होगा तो इव है वो बीच में आएगा। और जैसे घनश्याम है, घनयुग श्याम, तो इसमें घन की तरह श्याम पूर्व पद उपमान है इसलिए ये बीच में आया। और मुखकमलम, मुखम कमलम इव, तो इसमें उपमेय है, ये पहला पद आने से मुख उपमान दूसरा पद आने से ये इव जो है वो आपका आया अंतिम में। तीसरा नियम ए और ही के अर्थ में कर्मधारय समास होता है, जैसे विद्याधनम, विद्या ही धन है। और चौथा नियम जो बताया वो आपका महा लगे हुए शब्द में, महाजन, महान च असौजन, महात्मा, महान च असौ आत्मा। और पांचवा नियम बताया सुंदर का अर्थ देने पर शु शब्द तथा कुत्सित यानी खराब का अर्थ देने पर कु जुड़ जाते हैं। जैसे सुपुरुष है, सुंदर पुरुष है, और कुपुत्र कुत्सित पुत्र है, तो खराब होगा तो कु शब्द लगेगा और सुंदर होगा तो सु लगेगा। तो इस प्रकार मैंने आपको कर्मधारय समास के बारे में बताया, और अगली जो कक्षा है उस कक्षा में मैं आपको द्विगु समास के बारे में बताऊंगा। और इसी के साथ सभी को धन्यवाद।